अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह शहबाज़ ख़ान। मुल्की हालात क्या हैं, गरीब लोग जो सबसे सस्ती तरीन प्रोटीन थी अंडे की सूरत में वो भी यूज़ नहीं कर पाए। ब्रायलर उनकी पहुंच से दूर चला गया, गोश्त खाने का वो सोच नहीं सकते, बच्चों की तालीम वो पूरी कर नहीं पाते। फिर उनकी ज़िंदगियां क्या हैं यही आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का साहब। बड़े खुश नज़र आ रहे हो यार, आज क्या चक्कर है? नहीं, खुशी हमारा जो दिल है वो खुश हो जाते हैं तो खुशी नज़र आते हैं। आज दिल क्यों खुश है आपका? हाँ, दिल क्यों खुश है? दिल इसलिए खुश है, ये काम है ना, काम जब लग जाते हैं काम ठीक जा रहा है? इसमें दाने डाले नहीं हुए? गाहक कोई नहीं आया? गाहक का इस टाइम थोड़ा कम होता है, दिन का टाइम होता है कस्टमर। हाँ, वो गाहक आ गया तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। इतने प्यारे लग रहे हैं आप, कौन है भाई आप? मैं एक मुल्क का शहरी हूँ भाईजान, क्या मसला है? नहीं मुझे क्या मसला हो सकता है, प्यारे लग रहे हैं, मैंने तो कहा बड़ी अच्छी बात है। ये आपकी ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आगा सोहेल है। आगा साहब, बड़ा नाम, ये छोटा नाम है सर। बड़ी बात है। क्या करते हैं सर आगा साहब आप? मैं एक कल्चरल एक्टिविटिस्ट हूँ और कल्चरल एक्टिविज़म करता हूँ सर। कहाँ रेट कर रहे हैं आजकल कल्चर को पता नहीं, पिछले 3 माह से तो बड़ा बूस्ट मिला हुआ है और आई विश के ये। कैसा रहा दिन आपका, क्या कर रहे हैं आज? आज वहाँ हम गए हुए थे, किताब मेला लगा हुआ है लाहौर में, तो एक्सपो सेंटर गए हुए थे, थोड़ी सी किताबें देखी और आपका दिन अच्छा रहा? सेमिनार था। देखें जी, दिन मेरा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो यहाँ हालात बन गए हैं और जो यहाँ के मुआशी मसाइल खड़े हुए हैं, अवाम खुश नहीं है। आपने ऑर्डर भी लेना है? क्या लेना है आपने? वो चने लेने हैं। चने दो भाई। कितना का सर? वो दो जितना का, 50 का दो। 50 का दे दो, ज़्यादा नहीं हो जाएंगे काका साहब? नहीं, आप भी तो है ना, ये जर्नलिस्ट को नहीं खिलाएंगे तो फिर हमारा इंटरव्यू कैसे लगेगा? हैं? हाँ जी, जर्नलिस्ट को चने खिलाने पड़ते हैं इंटरव्यू देने के लिए? चने, सिर्फ चने, चने के साथ, चना एक उसके एक आइटम है। अच्छा, हाँ, बड़ी बात है। हाँ। ये बड़ी अहम बात आपने की है, बड़ी अहम है, बड़ी अहम बात की है। और आप बरीक आदमी, आप समझ गए हैं। नहीं मैंने क्या समझना है। तो आगे साहब क्या फिर आप अगर इन हालात को अदबी पैराए में सर, सारे बताएं? पैराए का एक ही बात है कि ये पाकिस्तान का ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। हम एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं। क्या लाइन है आपकी? लाइन मेरे दिल में उतर गई। और वो जर्नलिस्ट को चना नहीं खिलाएंगे तो इंटरव्यू कैसे करेगा भाई? वाह वाह वाह, वाह वाह, बड़ी लाइन आगा हाँ साहब। जी। और वाह वाह। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी जो ये ट्रांजिट पीरियड से हमने गुजरना है, और फिर ये अभी ये रेस ऑफ फिटेस्ट शुरू हो। बताते जाएं आप। रेस ऑफ, आपको देखा मैंने टेलीविज़न में। आपका चैनल अपना है यार भाई, लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सखावत अली। सखावत, ये पढ़े लिखे इंसान है, इनसे कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं, फौरी पूछ सकते हैं। आपके दिल में कोई मन में सवाल है? पाकिस्तान किताब से जुड़े शख्सियत लग रहे हैं मुझे, आप कोई दिल में सवाल है आप पूछ सकते हैं। पाकिस्तान का क्या बनेगा अब जो सूरत यार मैं यही बेटा कह रहा हूँ कि अभी ना एक डबल प्राइस हो गई है हर चीज़ की। बिल्कुल ऐसे। अब उसने बचना है जिसने उससे फेस करना है। तो अभी आपसे यही इल्तमास है कि ये इलेक्शन तक कोई काम वाम ना करें, काम ना करें, घर बैठ जाए। आगा साहब अगर नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, चने मुझे खिला रहे हैं, मिसगाइड उसे कर रहे हैं। और मैं मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि अभी आप अपना राशन वाशन डाल के 5-6 माह आराम से घर में बैठे, और कोई किसी किस्म का, चूँकि कुछ पता नहीं है, पता नहीं उसके पास बच्चों के सिरलैक के पैसे भी हैं कि नहीं। क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ। अच्छे पैसे कमा रहे हो? नहीं जी, सैलरी बहुत कम है। रोटी पूरी कर लेते हो कि नहीं? बहुत मुश्किल है। नहीं हो रहा पूरा साल। जी, चांपे चुंपे खाते हो? क्या करते हो? कहाँ से नहीं, चांपे नहीं, भाईजान, कहाँ से चांपे? मैं उसी तरफ उसके हद हो गई वो यार, बताएगा, चांपे वो पूछ। बताएगा। जी नहीं, रोज चिकन खा लेते हो? नहीं जी, चिकन बहुत महंगा है। अब देखें प्रोटीन पूरी नहीं कर पा रहे, नहीं पा रहा। एग भी और सबसे सस्ती आइटम प्रोटीन में वो एग भी थी। 25-26 रुपए पे चला गया था। एक एग आज में क्या रेट है चेक करें दोबारा। अंडों का रेट आज 20 रुपए का एक अंडा है। और देखें हाँ जी, कितना? 25 रुपए का। कुछ सुनाएं आगा साहब, कोई बात सुनाएं। अब देखें ना, अंडे को गरीब का प्रोटीन कहा जाता था, यानी एक अंडे में 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। 28 ग्राम प्रोटीन इस बच्चे को रोज़ चाहिए अगर इसने एक एक्टिव ज़िंदगी गुजारनी। 28 ग्राम प्रोटीन कहाँ से ये पूरी करेगा? और ये कम से कम 4 अंडे खाए, 100 रुपये के अंडे हैं सर, और उससे इसका पेट नहीं भरना। हुक्मरानों को तो यही सिर्फ चाहिए ना कि वो क्या नाम है इलेक्शन की तरफ आए या इस तरफ
जिस तरह बाहर आप चले जाएँ ओवरसीज़, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ इस टाइम, हम दुबई में भी होते हैं, यूरोप में भी हम जाते हैं, लेकिन ये है कि उस तरह का कानून इधर लागू करें ना। दुबई गए आप? हाँ, हम दुबई वहाँ में लोग जाते हैं। वन वे नहीं आते? कहाँ पे? दुबई में वन वे नहीं आते, हेलमेट के बगैर नहीं सफ़र? हेलमेट के बगैर नहीं, यहाँ पे कानून लाए ना। नहीं, वहाँ पे लोग जो हैं वार्डन को गालियाँ नहीं निकाल रहे होते? नहीं निकालते, वार्डन उधर तरह का नजर मुल्क नहीं है। आपको आएगा। सुपरमेसी ऑफ लॉ। किस तरह का मुल्क है? सुपरमेसी ऑफ लॉ है। आपको उधर पुलिस वाला नजर ही नहीं आएगा रोड पे। ये क्या बातें आगे साहब कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहा है। और आपको भी यहाँ हम कानून यहाँ बहुत जालिम है, पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ दो कवानीन चल रहे हैं, अमीर के कवानीन लिए चल रहे और हैं? जी जी, अमीर के लिए और गरीब के लिए। और अभी कल क्या बातें कर रहे हैं आप? जी, कल गुजरांवाले का वाकया आपको बता रहा हूँ कि पुलिस ने 3 बंदे दिए और वो वाकई जाने के काबिल थे, उन्होंने किया और डकैती भी की। लेकिन इट हैपन्स विद द पुअर्स। अगर वहाँ कोई वडेरा होता, कोई जतोई होता या कोई और ऐसा आदमी, तो कुछ भी नहीं होना था। अब गरीब पर पुलिस भी हाथ अपना साफ करके और एप्रिसिएशन। आपका क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा। मुर्जा भाई, क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यार आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो रात की ड्यूटी है सारी आपकी या दिन में भी? मेरे दिन की ड्यूटी है। मेरे ठीक साथ है, रहते काम हैं। बस पूरा गुजारा ही कर रहे हैं कि और क्या है। जिसमें कितने पैसे कमाते हैं आप? हमारी सैलरी 22,500 है। इसमें क्या आप बजट बनाएं, क्या बनाते हैं? बस जो बनता है बना कितने लेते हैं। मकान के किराए के कितने हैं? मेरा मकान भी है, किराए का है। कितने पैसे उसके? मेरा 13,000 है। 13 22 निकालें, कितना रह गया? बस 7,000 रुपये पीछे बचता साथ में बिल भी है, किचन किचन का कितना खर्चा है। रोज? ये तो लाजमत करके होते हैं, इसमें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। ये महंगाई का दौर इतना जा रहा है कि महंगाई हद से ज़्यादा चल रही है। 13,000 किराया है, बिल निकाल के खाता क्या है? अभी बिल आने हैं, अभी फूड बिल है, अभी मेडिकल बिल है, अभी बच्चों की फीस है, अभी सबसे बड़े 3 बिल आने हैं। उस पंखे के और नीचे इसको गुजारनी- पानी का बिल भी आना है गरीब को, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल। क्या करे ये मुल्क बहुत बड़ा यहाँ एक क़यामत बपा होने वाली है और ये बिल्कुल ये लावा फटने वाला। कैसे आप अपना उधार लेते हैं, क्या करते अल्लाह खिला रहा है जी, अल्लाह देता है, वही देता है वही देगा। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। हैं? कितनी उम्र है उनकी? ये सबसे छोटा बच्चा मेरा 19 साल का है। तो पढ़ाया बच्चों को? बच्चे अलहमद सारे मैट्रिक हैं, उससे आगे नहीं गए? उससे आगे नहीं है। तालीम भी नहीं? बहुत बड़ी बड़ी बात है, हमारे हुक्मरानों ने ना हमारे ऊपर कवानीन नाजिल किए ना, उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि सिर्फ हमें दाल रोटी चाहिए। अवाम यहाँ पे कहती है ज़्यादातर हमारी दाल रोटी पूरी हो जाती है, कभी गोश्त खाने को भी तो दिल करता है ना। इंसान है, प्रोटीन चाहिए, इंसान है। सिर्फ वो जुज़्व दाल है। रोटी, आपकी दाल रोटी पूरी हो रही है, किसी गरीब से जाकर इंतहाई बेहतरीन परवरिश के लिए आगा साहब तो बड़ी अहम ज़रूरी है डाइट प्लान और सारा। इसका यहाँ डाइटरी पैटर्न ही कोई नहीं है, कोई पता ही नहीं है क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, जो मिल जाता बेचारे खा जी लेते हैं। मैं खुद गया, ये होटल रेडी वाला होटल है, आपको चने आप ये होटल है नुकर पे। मैं आप खुद पहचान उधर रहे हैं गया, ना? मैंने उसको कहा चिकन कितना का है, मुझे कह रहे 600 का। तो मैंने कहा यार 600 का थोड़ा नहीं मिलेगा, मैंने उसको 100 रुपये देना था, कहते 100 का नहीं मिलते है। फिर कहते दाल ले लो, मैंने खुद 150 रुपये का उसको दिया, कहते 150 का दाल मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। फिर दाल चना ले क्या है, इधर रेडी के साथ खाया। हम गोश्त मोश नहीं खा सकते, गोश्त जो है वो हाई लेवल पे चला गया। गरीब आदमी का क्या कहना आप है। कहाँ से हैं? मैं बाजौड़ एजेंसी से हूँ। बाजोड़ में। अब पश्तून हमारे भाई वो तो गोश्त के बगैर अधूरे हैं, नहीं खा पाते और कुछ सब्जियां नहीं खा पाते, मुश्किल है। मुश्किल है ना, जो चीज़ महंगा है आपने जितना अच्छी कमाने है अच्छी उतना- आला प्रोटीन के शौकीन है बड़े। जो आपने कमाने है उस मतलब आपने 1000 कमाए उसमें से 200 लगाना है, 300 आपका खर्चा है। और वो चिकन उधर भी देखें बचने 650 का कल का रेट था, आज का नहीं मैंने चेक किया, पता नहीं कितना था। ये भाईजान सिर्फ इसलिए है कि ये मछली अभी अवेलेबल है, कि जिस दिन मछली 1 माह में बंद हो गई ये 1000 रुपये किलो पे जाएगा। तो ये नाना वाम खाए, हम यही तो वो कह रहे हैं, हम नहीं सही। इनका पॉइंट ये है। मेरी बात सुने, हम नहीं ना सही। खरीदें, छोड़ हम दें। क्यों खरीदें? यूरोप सिटी में अंडा एक महंगा हुआ था, अंडा उन्होंने खाना छोड़ दिया था, उनके अंडे खराब हुए आपका थे नाम क्या है? रोडों में उमैर। मैं देखिए बड़ी विजडम वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना सर, अप्लाई नहीं होनी। विजडम का प्रैक्टिकल से कई दफ़ा नहीं भी नहीं, संबंध बनता, नहीं बनता। लेकिन एक अक्सर इख्तरा बनती है। अच्छा नहीं हाँ, दिलावेज लगती हैं। आगे नहीं, आगे लेकिन ये बात है ना, कुछ समझते हैं, जो समझते हैं वो करते भी हैं। अगर जो चीज़ है, अगर हमारे घर वाले लगा लें, मेरी मम्मा ही लगा लें, वो अगर घर में धनिया ना होगा, वो बोलेंगे कि जिस टाइम धनिया नहीं डलेगा हांडी में तो वो हांडी का जायका नहीं आएगा। उमैर बेबे से कभी मार पड़ी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक क्यों? नहीं पड़ी। हम जब उल्टे काम अब्बा से भी नहीं- करेंगे, अब्बा से भी नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, क्योंकि क्यों? हम अब्बा तो बाहर होते हैं, यहाँ पे काम ही नहीं होता। अब्बा भी बाहर है, भाई भी बाहर है, हम आप भी बाहर शरारती हैं। नहीं है?
नहीं, शरारती नहीं है। बिल्कुल भी डांट पड़ी नहीं? नहीं। तरह का बच्चा है ये। ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ गुड गाय भी तो होते हैं ना। हम जौन सा टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है, ये हुक्मरान खुद दिखा जाते हैं। दिखा जाते हैं आगा साहब, हाँ, वो थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं वैसे। थोड़ा सा क्या दिखा जाता है। अच्छा जी, फिर हाँ, भाई टैक्स देना तो वो हॉस्पिटल में भी जाएं वो पूरा खर्चा उठाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जाके देख ले, जगह नहीं मिलेगी आपको। हॉस्पिटल में जाके आप एक मरतबा जाएं। फाक हुआ जी कभी जाने का? जी बिल्कुल, गए थे सरकार के हॉस्पिटल में। हाँ जी, फिर? वो एक बेड में 4-4 बैठे होते हैं। आपका कभी टूर लगा सरकारी हॉस्पिटल में वैसे देखने इयादत के लिए? बड़ी दफ़ा कोई वाकया याद हो बताइए। मुझे एक वाकया याद है, वहाँ एक आदमी जो था ना, ये जो खून वाली पट्टियाँ थी ना, वो खून वाली पट्टियाँ इकट्ठी कर रहा है। मैंने कहा ये क्या करनी है? कहता ये हम मुर्गी की खुराक बनाते हैं, उसमें डालते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये चंद दिनों की बात है, मैं खुद भी खून दे के आया हूँ। मेरी सिस्टर का ऑपरेट हुआ है सर्विस हॉस्पिटल में। उन्होंने 12 खून की बोतलें मांगी हैं। सिर्फ मेरा खून लगा है, जितने मेरे कज़न थे, मेरे दोस्त थे, सब ने खून दिया था। उधर वैसे ही पड़ा है, सिर्फ एक खून की बोतल लगाई है। क्या है, पीछे डॉक्टर है, डॉक्टर एक मेरा दोस्त है उधर, उसने मेरे से बात की। उसने बोला जो पीछे बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, हम तो मगरमच्छ ही बोलेंगे ना, हमें किसका डर है? अल्लाह का शुक्र है, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, किसी से कोई डर नहीं है। वो बोलते हैं जो पीछे बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, वो आगे सेल करते हैं। आपका खून जो लेते हैं ना, वो भी सेल होता है। आप अभी सर्विस हॉस्पिटल चले हैं, उधर जो भी जाएगी गायनी वार्ड में लेडीज़, उसको बोलेंगे आपको 15 अगर आपकी नई ब्लड की बोतलें मिलेंगी आपको हम फारिग कर देंगे। ये किधर का कानून है? ये भी बताएं ना। तो आप कब थे दुबई में? मुझे तकरीबन 2 मंथ हुए आए को। वापस आ गए? हाँ, नहीं, कब अभी जाना है? जाएंगे ना, अभी जाएंगे, अभी ईद करके जाएंगे। कितना सड़कों का कितना फ़र्क है पाकिस्तान का और दुबई का? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा बताएं, एक्सप्लेन करें कैसे। स्लैंड करना है, आप इधर से देख लेना। ये बाइक, अगर एक ट्रैक में एक बाइक चल रही है, दूसरी बाइक उधर अलाउ नहीं है। उधर के कवानीन पड़े, इधर छोटे बच्चे को भी बाइक दे देते हैं। उधर 40 क्लासें हैं, 40 अगर एक भी आपने मिस की है, आपकी अगर फ़ाइन आ गया तो आपको उन्होंने फिर शुरू से लेके कितना जाना। फ़ाइन होता है उधर? जुर्माना कितना होता है उधर मैक्सिमम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे, 1000 ओवर स्पीडिंग पे? 1000 दिरहम। आप ये चाह रहे हैं यहाँ जुर्माने डबल कर दें? इस कौम की आपको इकोनॉमिकल और इसकी जो मुआशी पोजीशन का पता है? ये हैवी फाइन्स दे सकती हैं। ये बच्चा बेचारा 22,000 रुपया कमा रहा है, इसको आप चाह रहे हैं 44,000 रुपया फ़ाइन दे? ये किसको दे? मैं कहता हूँ 2,44,000 जब वेंटिलेटर पे लगना है ना हेड इंजरी के बाद, वो ना लगे। नहीं, आप सारी बुकिश बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से आपका कोई तल्लक नहीं है। आपकी वजह से आज समोसा 50 रुपये का हो गया और आगे रमज़ान में हो सकता है 60 का हो जाए। हाँ, ये चीज़ साफ होना चाहिए, इसको कवर्ड होना चाहिए। अरे भाई, इस कौम की आप मुआशी हालत को समझो। अभी रमज़ान आ रहा है, मैं डर रहा हूँ रेट फिर बढ़ जाने हैं। ये फल वाले इधर ही बैठे, ये देखना कहाँ जाते हैं रेट। उन्होंने पहले स्टॉक किया होता है ना। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने बोला अगर आपके पास पैसा है ना तो आप चावल ले लो, आटा ले लो, वो आप सेव कर दें, थोड़ा सा रेट बढ़ेगा। आप दुकानों में रोज़ तो नहीं, पूरी दुकान खाली तो नहीं होती, पीछे वो सुन लेते हैं कि लो जी आज रेट ज़्यादा हो गया है, वो रेट ऊपर ले जाते हैं। चीनी अगर आज 100 रुपये है ना, तो रात को लान कर दें, हुकूमत रात को लान कर दे कि 120 रुपये हो गई है। आप सुबह 5 बजे फजर की नमाज़ पढ़ के आप जाएँ दुकान पे, आपको 120 की देगा, वो रात को ले आया था। ये भी ये बताएं। पेट्रोल से भी ऐसे ही होता है, पेट्रोल के साथ भी ऐसे ही होता है। अभी देखें ना, उसको स्टॉक करके फिर आप बढ़ा रहे हैं। अब ये जो रेट एकदम बढ़ गए हैं, ये लोग अब सड़कों पे आने हैं और आप रोक नहीं सकेंगे इन्हें। इसको कहेंगे तब्दीली और ये होगा इनकलाब। जब भूख की वजह से लोगों ने सड़कों पे आना, जब रोटी नहीं है यार, एक चीनी का शरबत गरीब की एक खुराक है, वो नहीं पी सकता। वो एक शिकंजवी, उसको नींबू निचोड़ के, इससे रोज़ा भी, उससे भी रोज़ा नहीं है बिल्कुल ना। क्या होना है आप? क्योंकि चीनी और लेमन उसकी पहुंच से बाहर होना है। जी बिल्कुल। और ये चीज़ें जो है, इस पे कोई यहाँ पूरी ये कहाँ गए वो मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे? ये क्यों नहीं अभी ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला रहे महंगाई के ऊपर? उनके अपने खुद सिर्फ एक दूसरे को सजाएं दे रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ा और कौन बेलो। सी पार्टी आपके हिसाब से बेहतर है जो अवाम दोस्त है? आपका क्या ख्याल है? ये सर, मुझे सॉरी टू से, मुझे तो कोई पार्टी ऐसी नहीं लग रही। अगर ये टेन्योर पूरा करने देते इमरान खान को, और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान को ये, चूँकि वो बंदा जो है ना, उसने रियलिज़म और एक पॉलिटिक्स में वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी जो आज तक किसी ने करवाई नहीं है।
तो अभी भी अगर ये इमरान को, मैं तो थोड़ा सा अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ तो इमरान के लिए। आप ओवरसीज़ से पूछें ना, आप मेरी बात सुने, अगर बाहर आप जाते हैं ना, दुबई में लगा लें, वहाँ पे कई कवानीन है कि आप किसी मॉल में आप पैंट शर्ट के बगैर या आप चेक भी पहनी हो, आपको अलाउ है, शलवार कमीज़ में आप अलाउ नहीं है। उसने पाकिस्तान का तारुफ करवाया कि हमारा कौमी लिबास क्या है, शलवार कमीज़, वो पहन के जाता है। अभी उधर इतनी उधर इज़्ज़त देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फराज। फराज भाई, क्या नाम है यार? फराज। आज फिर गंदम के सिलसिले में फराज, क्या नाम है? किसी खुदा ने मेरी खुल्द बेच डाली है। भाई फराज भाई, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो काम करता हूँ। कैसे चल रहा है? करता हूँ। कैसे चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है। आगा साहब को, आगा ओ साहब, नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे ना, आपसे डरना है ना इनसे डरना है ना। आगा साहब बताइए, आप खुल से बताइए क्या अल्लाह बात? से डरना है इंशाल्लाह। आगा साहब कह रहे हैं कि क्या डरना है आपने? अच्छा अच्छा, छोड़े आप। क्या आपकी मजदूरी कैसी? नहीं नहीं, छोड़े नहीं। अल्लाह की बड़ी रहमत लेकिन है। नफीस आदमी, इतने प्यारे लग रहे हैं, आप वो जो है किताब ना, से जुड़े इंसान हैं, आपको यूट्यूब पे देखते हैं, आपके बड़े फ़ैन हैं हम लोग, आपकी मोहब्बत इसलिए है। आपको देख के खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया। तो क्या हालात हैं? हालात तो मुल्की जो है ना वो ख़राब है और ख़राब ही रहने हैं। क्या वजह फराज भाई? अवाम भी ख़राब है, हुक्मरान भी ख़राब हैं, तो ख़राब ही रहेंगे ना। क्या चक्कर क्या है? बस चक्कर यही है कि हकीकत किसी को पता नहीं है, झूठ की तरफ सभी भाग रहे हैं। आप जो कमाते हैं उसमें कैसे चला रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक चला रहा है, बड़ा खुश हूँ मैं, अल्लाह की बड़ी रहमत है। ठीक एक है। बेटा है, एक बेटी है, अल्लाह ने बहुत प्यारा माशाल्लाह ना सर्कल चलाया हुआ है। अच्छा। हमें तो पता ही नहीं है महंगाई है कि नहीं, हमें ये पता है कि मुल्क की हालात ख़राब है, बल्कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं। उसकी वजह अब आपको भी नहीं पता क्यों ख़राब है। आपको पता है क्यों ख़राब है? नहीं नहीं, आप बताएं, आपको भी पता होना चाहिए ना, आप भी इसी मुल्क में हैं। आप बता दें। ये काफ़ी देर से आगा साहब बता रहे हैं। अच्छा बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। क्या? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं काम करता हूँ एल्युमिनियम का। इतने प्यारे लग रहे हैं आप तो। ठीक है काम? बस क्या देखें, खुश मिजाज शख्सियत है। पान कितने का हो गया? 60 रुपये का? 40 का? कौन सा है? गुरु वाला। आए गुरु, ये इंडियन या पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी है, इंडिया तो 60 रुपये का हो गया है। मुल्क की हालात आपके सामने ही है। हाँ। गरीब पिस रहा है, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। सब हुक्मरान आपो अपने में लगे हुए हैं, गरीब बस पिस रहा है। महंगाई करते चले जा रहे हैं। जो भी आता है वो कहता है मैं अच्छा हूँ, वो होते हैं मैं अच्छा हूँ। हमें तो वही अच्छा लगेगा ना जो इस मुल्क की डेवलपमेंट करे और उस गरीब आवाम का साथ दे। मैं तो यही चाहता हूँ। अब जितने सांस है वो तो लेने ही हैं। कितना कमा लेते हैं आप अंदाज़ा? अब तो कुछ नहीं कमाते, अब कुछ नहीं कमाते, कमाते थे अब नहीं कमाते। अब क्या हुआ? तो क्या हुआ? काम करवा ही नहीं रहे। आवाम इतनी परेशान है, दुकानदार इतने परेशान है। हम पहले आते थे, अगले कहते थे यार थोड़ा सा दरवाज़ा इसको कर दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब है, वो कह रहे रहने दो यार, चल रहा है, अभी काम चल रहा है। इन्होंने ना एक नई बात आज बताई है। इन्होंने कहा है कि महंगाई हम तक नहीं पहुंची, अल्लाह का बड़ा फजल है, लेकिन हालात ख़राब हैं, ये हमें पता चल रहा है। बड़े देखें ना, जिसके कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके वसाइल ज़रा थोड़े से बैकग्राउंड उनका मैं ये आपको किराए के मकान में रहता हूँ और मैं रेंट के मकान में रहता हूँ। मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा घर अपना नहीं है। 1000 रुपये का नोट तड़वाओ ना तो 10 मिनट में फिनिश। हालात की बात हो रही है, बात महंगाई की नहीं हो रही, हालात की बात हो रही है। हालात क्यों ख़राब हैं? आपको पता है क्यों ख़राब है? आप पान खाते हैं, आपको पान का पता है, पान महंगा हो गया है। किसी को ये नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। मुझे बताएं कि जो आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाने में आप कामयाब हुए थे कि नहीं हुए थे? मेरे बच्चे पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। कितना पढ़ाया था उन्हें? मेरा बेटा जो उसने 10वीं की है और उसके बाद मैंने कहा यार बेटा काम करो, मैं आगे नहीं चला सकता। अच्छा, मैंने अपने बेटे को चलाया था, मैंने उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। आपके हालात भी ख़राब हो गए थे? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया वो। ये मुमासलत है हालात की? वो नहीं, एक मुमासलत है कि उनका बेटा मैट्रिक के बाद बेरोजगार है, मेरा यूनिवर्सिटी के बाद बेरोजगार है। नहीं, तो आप दोनों पढ़ाने में बराबर हो गए ना। नहीं, आप पढ़ाने में कामयाब कैसे हुए? हाँ जी। पढ़ाने में कामयाब कैसे हुए? पढ़ाया वो बस। कैसे हालात आपने काटे, बस वो मैं जानना चाह रहा हूँ। किए ना सर, पता नहीं आपको क्या कुछ होता अच्छा, है। आप गाइड कर दें अगर। नहीं, गाइड किया, वो सोर्सेज होते हैं, बस चल जाता है अपना बेच के। वो मैं अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहता, ऐसे ही क्या बात। इतने ही ख़राब थे हालात? सारे पाकिस्तान के ही ऐसे हैं, ये मेजॉरिटी है, ये लोग हैं कोई शक नहीं। अक्सरियत। क्या उठा के जा रहे हैं भाई? ये इंसल्ट किलर है। पिछली दफ़ा डेंगू हो गया था, उससे अल्लाह ताला बचने के लिए खैर। वो जो डॉक्टर्स को पेमेंट करनी है उससे अच्छा अपने घर में ये लगा दें। यार ये कितना खूबसूरत ख्याल है इनका।
बहुत प्यारा। तो आप खैर से हैं, आप मामला जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, घर में भी सब अमनो मान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं, आप अगर बता सकें? हम सबसे यही पूछ रहे हैं। ये आगा साहब हैं, किताब से जुड़े शख्स हैं, बाकी लोग हैं, ये भी सारे मिले इधर। दरअसल भाई हालात बड़े ही स्टक हो गए हैं, ठीक है, काम है नहीं लोगों का, ठीक है, और महंगाई बहुत हो गई है, जो सबसे बड़ी बात है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, जिनके पास डॉलर पड़े हुए हैं वो अमीर से अमीर हो गए हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो है, हमारे जो हुक्मरान है ना, जब तक ये बनेंगे ना, हम कामयाब नहीं हो सकते, महंगाई दूर नहीं हो सकती। इनको चाहिए सोचें, हमारी नस्लें भी तबाह करके रख दी हैं इन्होंने, इतना कर्जा IMF से ले लिया हुआ है, ठीक है। अभी इंडिया है ना, मैं आज पढ़ रहा था, इंडिया एक दफ़ा IMF के पास गया है, और हम लोग हैं, हम लोग पता नहीं कितनी दफ़ा जा चुके हैं। सही बात है। क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप? जी आप मेरे साथ आ जाएं, थोड़ा सर, आगे टाइम दें, आप सुकून से टाइम गुजारे हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप क्या नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम इरफान है। फान भाई, क्या हालात हैं, क्या मामला? अल्लाह शवाद भाई, आपको भी पता है और सबको पता है, हालात बहुत ही बुरे हैं। गरीब इंसान तो पिस के रह गया है। आपसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात है, टीवी पे देखते हैं आपको, लेकिन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि गरीब इंसान को रिलीफ मिले। हैंड टू माउथ जो बंदा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है, जिसने कमाना है और खाना है। लेकिन कोशिश करें कि कोई कभी ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनको लाएं यहाँ पे, उनको बिठाएं और उनको बताएं कि उनको एक दें कि आपने 30,000 या 40,000 रुपये में अपना महीना गुजारना है। अच्छा, ठीक है, फिर उनको पता चले कि गरीब इंसान किस तरह पिस के रह गया है। वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, घर का रेंट, बिजली के बिल, ऑटो की दिहाड़ियाँ, उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो उनको इस चीज़ का खुदा का खौफ दिलाएं कि अल्लाह करे अपनी ये छोड़ें। पहले उनकी बारियाँ थी, पीपल पार्टी, नून लीग, फिर खान साहब आए, तीनों इन्होंने तो इंतहा करके रख दी ना। खान साहब ने, इन्होंने तो चले कम से कम 5 साल पहले चले जाए कि इंसान, गरीब इंसान रोटी तो खाता था ना। अब तो अल्लाह पाक ये कोई करम करे, इनको कोई थोड़ी सी शर्म आ जाए, कोई खौफ खुदा। आपका कितना है बजट रोज़ाना और कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं? सुबह के निकले हुए हैं तकरीबन 11 बजे के, और अभी तक मैंने 1,000 रुपया नहीं पकड़ा। घर भी मेरा रेंट का है, ऑटो भी मेरा रेंट का है, तो मेरे लिए मैनेज करना इतना मुश्किल है कि बस मुझे पता ही अल्लाह को पता है। बस इनको इतना कोई एहसास हो जाए कि यार गरीब बंदे पे क्या बीतती है, उसका कम से कम कोई ख्याल कर लें, कम से कम गरीब बंदे को रिलीफ दें। मैं पार्टी बेस से हट के बात कर रहा हूँ, तो कम से कम नून लीग में ये था कि गरीब बंदा सूखी रोटी तो खाता था ना। करप्शन हर कोई करता है, करप्शन वही नहीं करता जिसे मौका नहीं मिलता। शरीफ वही है जिसे टाइम आपको मौका नहीं मिला कभी? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। मुझे मिलता तो आप भी बिल्कुल करें, बिल्कुल बिल्कुल करें। अच्छा, जब पेट में भूख होती है ना, तो फिर नहीं देखा जाता कि रोटी हलाल की है कि हराम की है। ये उसी बंदे को बीत वो पंजाबी है कि मसाल है ना, हड बीती, जिस तन लगे वो तन जाने। बाकी आजकल के वक्त में यही है कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, और कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे कोई ख़ास करम करे, कोई आ जाए जिसको कम से कम गरीब बंदे को कम से कम थोड़ा रिलीफ दे कि यार कम से कम कोई गरीब बंदे का तो जीने समझ ले कि एक बद्दुआ है। मैं उधर से टर्न ले गया, मैंने कहा शहबाज भाई चले मिल लेते हैं, टीवी पे तो बड़ी मरतबा देखा है। अच्छा, तो बच्चे आपके कितने हैं? जी, सुमल में मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो पढ़े हैं जी, पढ़ाया उन्हें? स्कूल गोइंग है, लेकिन अभी तक तो आपकी ख्वाहिश थी कि वो मज़ीद पढ़ें, अच्छे से पढ़ें? जी सुम अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी कोशिश है मैं जहाँ तक हुआ मैं इनको पढ़ाऊँगा। मैंने ख़ुद FA किया हुआ है और मैं ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम जिस चक्की में मैं पिस रहा हूँ मेरे बच्चे ना पिसे। कुछ अल्लाह पाक के वास्ते इनको कोई अल्लाह पाक हदायत दे। आपने क्या करना है, आप तो अपना कर रहे हैं, एक मैसेज हमारे कन्वे करते हैं आप लोगों तक, लेकिन अब इनको कोई अल्लाह का खौफ इनके दिल में आ जाए, या अल्लाह पाक ही हम पे रहम करे, वरना हाल कोई नहीं। शबाज भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि आपको लाइफ का लुत्फ़ नहीं आ रहा, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा। या शबाज भाई, लुत्फ़ किस चीज़ का, जब आप मेंटली तौर पे आपका जहन ही नहीं, जब आप फंसे हुए हैं
इसी चक्कर में कि रोटी कैसे पूरी करनी है, रोटी कैसे पूरी करनी है, किराया का किराया रिक्शा कैसे है, देना किराए है, का घर है। बिल कैसे देने हैं, बच्चों की फीसें, चले वो तो सरकारी स्कूल है ना, उसके दूसरे एक्सपेंडिचर वो तो पर डे के हो है ना, ऑटो की दिहाड़ियाँ कैसे देनी है। थोड़ा उन्हें इस चीज़ पे लाएं ज़रा, कभी उन्हें लाएं और उन्हें कहें कि आपने ये सब कुछ करना है, तो उनको एहसास हो कि भाई ये गरीब आपने बिजनेस कोई किया शुरू से? जी मैंने किया। इससे पहले क्या करते रहे? मैंने लाड़ी अड्डे में कैंटीन्स की थी, टक शॉप। वो कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्यों छोड़ दिया? वो एक्चुअली पहले कॉन्ट्रैक्ट थे नॉर्मल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठेके जिसे कहते हैं। वो आप मीट ही नहीं कर पाते होंगे? सर अब अफोर्ड नहीं ना कर सकते, ठेका महंगा हो गया वो ठेके वाला। बहुत महंगी हो गई। जो काम 2-2.5 लाख का था अब वो चले गया 30-32 लाख का। वो कैसे करना है आपने? 30-32 इनकम है उधर? सर अब कर ही नहीं सकते, इसलिए बेहतर है चलो भाई रोटी कम से कम बच्चों को रिज़्क़ हलाल तो खिला रहे हैं। इसीलिए वो उधर हालात जो कैंटीन्स हैं ना उनके बड़े मसाइल हैं। सर बहुत मसाइल हैं उनके, बहुत मसाइल हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह पाक इनको हदायत दे जी, अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे और हमारे मुल्क पे ख़ास कोई बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माजी के हालात ज़रा देखिए जी, माजी के हालात ठीक है काम या नहीं? सर ठीक था, अब नहीं है। 2015 से मैं चला रहा हूँ रिक्शा सर, काम था, लेकिन जब से ये नेट चला है वगैरह ये चीज़ सारा कुछ, लेकिन उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया है। जितना हम रिक्शे वाले लेते थे ना उतने में, बल्कि उससे भी कम गाड़ी में जाते हैं लोग। अच्छा, वो कहते हैं कि क्यों हम ये जंपों में ये जंप लगते हैं जी, इससे बेहतर है कि गाड़ी हम करवा लें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये अब लोग कहते हैं कि बस अपना अपना मिजाज सबका, जी जिसको जो चाहे वो करे, जी हाँ, है ना? ऐसे ही सर, ऐसे ही है। तो कैसे फिर अपना सर्कल चलाते कैसे हैं? आज फिर लगा है, अपना टैक्स लगा है। सर वो तो लगता ही है, लेकिन ये बोझ किस पे पड़ता है? गरीब पे, हम जैसे लोगों पे पड़ता है, बड़े लोगों पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 320 रुपये किलो गैस है सर, अगर सवारी हमें दूर की मिलती है लेकिन वो इतने पैसे नहीं देती कि जितने हमें चाहिए हो, उसमें खर्च गैस ही खर्च हो जाती है। बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं? आटा देख लें, घी देख लें सर, यकीन कर लें इतने परेशान हो चुके हैं। रेंट पे रहता हूँ, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरह ये बच्चे भी ना इस तरह मजदूरी में आ जाएं। कोशिश यही कर रहा हूँ कि बच्चे बढ़ जाएं। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इससे बड़ी कोई नेमत है नहीं जी सर, कि उन्हें तालीम मिले, शऊर मिले, हैं? बिल्कुल, तो बड़ी खूबसूरत बात है। ये लोग कहते हैं कि तालीम पाकिस्तान में तालीम होनी चाहिए, तालीम दे तो सही सर। प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने मजदूरी करके। सरकार बिल्कुल इस मामले में नहीं सर, 3000 रुपये मेरी बच्ची की फ़ीस है, 2000 रुपये मेरे बच्चे की फ़ीस है। मुझे पता मैं कैसे कर रहा हूँ अफोर्ड। 12,000 रुपया मेरा रेंट है। बेगम मेरी घर पे काम करती है, किसी के घर पे। भाभी को भी काम करना पड़ता है? जी सर, ऐसे नहीं होता ना, कैसे सर्कल चले? तो आप बड़ी मुश्किल है फिर सारा। आप देखें बच्चों को तो जो चाहिए, टाइम चाहिए पेरेंट्स का, वो भी नहीं आप दे पाते। नहीं दे, टाइम ही नहीं है। नहीं दे पाते। अगर टाइम देंगे तो पैसे नहीं है। नहीं है, उन्हें पैसे भी चाहिए, टाइम, ये क्या बनेगा सर? यही तो मैं, क्या बनेगा क्या, यही तो हम परेशान हैं कि क्या बनेगा हम जैसे गरीबों का। रियल प्रॉब्लम ये है कि बनेगा क्या? कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजर जाएगी। अभी आप कोई उम्मीद आपको लगती है कि कोई बेहतरी आएगी? उम्मीद तो सर ख़त्म कर दी हमने, किस पे रखें उम्मीद? कोई है तो हमें बताएं कि शायद हम उनके पास चले जाते। कोई उम्मीद नहीं है सर। लड़े कभी घर में? लड़ाई हुई? लड़ाइयाँ ही होती हैं सर, और कुछ नहीं होता। जब गुर्बत घर में हो ना तो लड़ाइयाँ ही हो। नहीं, ये कल वो दिन गुजरा अपना, उसे कुछ लोग समझते हैं कि शायद मोहब्बत का दिन है जी, तो उसमें अपने घर वालों के लिए, जो मैरिड लोग हैं, अपने बेगम साहिबा के लिए फूल लेके जाते हैं जी, गुब्बारे लेके जाते हैं, चॉकलेटें लेके जाते हैं। ये कल्चर बन गया जी, बन गया है। आप भी इस दिन को अपने घर के लिए, आपने कोई बच्चों के लिए कोई खाने पीने का एहतमाम किया? सर सारा दिन ये मेहनत करते हैं, हमें होश ही नहीं रहती कि आज क्या दिन है। ये तो आम दिन है ना,
ईद का भी नहीं पता चलता कि आज ईद है। ओए 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 ओए। ईद वाला दिन भी हमें नहीं है कि ये ईद है, उस दिन भी दिल करता है कि बाहर को चले जाएं, कुछ कमा कर ले आएँ बच्चों के लिए। ईदें भी आप घर नहीं गुजारते? नहीं सर, कैसे गुजारे, कुछ हो तो गुजारे ना। यानी कि आपकी ज़िंदगी इतनी टफ हो चुकी है, मुश्किल बहुत ज़्यादा कि उसको अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं। सर, कोशिश वो आप ही को अंदाज़ा है, बिल्कुल सर, एक देखने वाला, आपकी बातें सुनने वाला अंदाज़ा नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाए सर। ये तो कह रहे हैं कि किस कठिन दौर से आप गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। कभी दस्तक हुई हो दरवाजे पे, बाहर सियासतदान आए हों, कोई ऐसा बंदा, अल्लाह का बंदा नहीं सर, कोई नहीं कुछ बताने आया हो कि आपके लिए ये रिलीफ है, ये रिलीफ है, ये रिलीफ है? नहीं, गरीबों के घर में नहीं आते सर, नहीं आते, कभी नहीं देखा कि गरीबों के वोट घर- मांगने आते हैं। वोट तो फिर मांगना होता है इन्होंने। जब अब देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, देखिएगा आएंगे, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। इलेक्शन तो बाहर है ना, बाहर में नज़र आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप कह रहे हैं कोई चक्कर नहीं। नहीं आते, उसके बाद नहीं आएंगे और आते ही नहीं है। ये भी गिला करते हैं कि हमें काम ही नहीं करने दिया जाता, उनके भी गिले अपने जगह। बड़े मसाइल हैं, बड़ी लंबी डिबेट है ये। कौन से मसाइल, हमें भी बताए ना, गरीबों से ज़्यादा मसाइल है किसी के पास? नहीं, आप देखें बच्चों का मुस्तकबिल आपका क्या है, एक गरीब बंदे का नहीं पता। नहीं पता सर, उन्हें तालीम हासिल होगी नहीं होगी नहीं पता। नहीं सर, नहीं पता बिल्कुल। आप हमेशा उनका तालीमी बोझ उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे नहीं पता। नहीं सर, जब आपको इन सारी चीज़ों की बेयकीनी है, बिल्कुल ऐसे। फिर यकीन किस बात का है? यकीन बस अल्लाह पे ही है अब। हाँ, तो बस वही है ना कि फिर आप तो अपना एक अपने निज़ाम के तहत, जी फितरत के नज़म के तहत ही आप ऑपरेट हो रहे हैं। सर, सुबह निकलते हैं, पता ही नहीं है, इतने परेशानी में निकलते हैं ना कि बस अल्लाह की आस पे निकलते हैं कि अल्लाह पाक हमें, बस क्या बताऊं मैं आपको कि बच्चों के लिए कुछ लेकर भी जाएंगे कि शायद ना लेकर जाएं, इतनी महंगाई हो चुकी है। बच्चों को भाभी ज़्यादा डांटती हैं कि आप ज़्यादा डांटते हैं? सर, डांटना क्या है सर बच्चों को। या ज़्यादा गुस्सा घर में कौन करता है? आपका गुस्सा दबका मशहूर है घर में या भाभी का? गुस्सा तो उस टाइम होता है ना जब बाहर से परेशान जाए, तो गुस्सा तो आ ही जाता है कि जब बच्चे कहेंगे कि पापा हमें ये चाहिए, पॉकेट में कुछ ना हो, तो फिर ज़ाहिर है गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ता है ना। ठीक कह रहे हैं आप। जी तो शॉपिंग करवाते हैं बच्चों को? जी सर, आज तक नहीं करवाई। कैसे करवाए? दिल करता है कि उनके कपड़े जूते उनके कैसे क्या करते हैं फिर? सर बस ये ले लेते हैं, कभी ईद में कभी भी, और बस। याद है आखिरी दफ़ा कब लिए थे बच्चों के कपड़े या जूते? तो नहीं सर, तकरीबन 2 साल हो गए होंगे। कोई चक्कर नहीं? नहीं सर, याद ही नहीं, यानी आखिरी दफ़ा नहीं सर। कोई पता नहीं। तो अपनी ख़रीदारी कहाँ से करते हैं फिर? अपने कपड़े जूते या भाभी हमारी वो क्या करती हैं? सर ये लंडे बाज़ार हैं ना, वो भी महंगे हुए हैं काफ़ी। जी सर, ऐसे ही। अब तो वो सस्त समा लंडे बाज़ार का भी नहीं रहा नहीं, कि आप बिल्कुल उसमें ऐसे से ही। कुछ खरीद सकें। सर ये मेरी बेगम ने लिया था आज से साल पहले, वही पहना हुआ है। आप इन दिनों कितने जोड़े हैं जो आपने 2-2 के पहनने होते हैं? अंदाज़ा कोई है? कुछ 4 हैं, 5 हैं, 6 वो हैं? 3 होंगे 3 जोड़े? जी। उनमें हफ्ता एक ये जाके पता भी नहीं है, एक जोड़े में तकरीबन 4-5 दिन लगे। एक जोड़े में 4-5 दिन निकालने पड़ते हैं? जी सर। वेरी 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 डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है आपके लिए। और आप चूँकि आपको पता है कि इसको धुलवाने देना है तो उसमें भी आपको खर्च करना पड़ना है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सर्फ लेना पड़ना है, आपको साबुन ख़रीदना पड़ना है वगैरह वगैरह। जी हाँ, ऐसे। वो भी नहीं आप करो, लॉन्ड्री नहीं करवा सकते आप? सर लॉन्ड्री का नाम ही नहीं पता हमें। घर में भी लॉन्ड्री नहीं आप करवा पा रहे? नहीं सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाथों पे कपड़े धोते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, फर्स्ट क्लास। पहले आपसे मुलाकात कहाँ हुई है? बाटी स्टैंड पे 106 नहीं गुलबर्ग, हाँ, वहीं हुआ था प्रोग्राम हुआ था? हाँ, नहीं वो सिलेंडर के बारे नहीं, जब वो सिलेंडर के बारे में? और गोरी साहब ही थे नाल। गौरी साहब, हाँ ठीक है ना। आप क्या करते हैं? मैं वहाँ अड्डे पे होता हूँ। आप क्या करते हैं? वही हैं? हाँ वहीं। कैसा चल रहा है? बस कुछ नहीं, क्या वजह? कारोबार है ही कोई मसले नहीं, बस ऐसे ही गुजर हो रही। नहीं, कोई ज़िंदगी मज़ा नहीं दे रही? नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कोई नहीं।
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਗਲ ਗੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ 1000-1200 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ 1 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਯਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ 10 ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ, ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਮਰਬੂਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਚੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਲਕ ਨੇ ਕੀ ਮਕਸਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਦਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿਵਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕੀ ਸਮਝੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਾਈ ਕੈਂਪ तक कटे है, यानी सानू हर चीज़ का पता है कि की चीज़ हैगी। भुट्टो दौर में क्या हुआ बताएं ज़रा। हाँ वो तो पूरी वाक़या सुनाएं। आप पीपल पार्टी अकरम भट्टी सी साडे मसाए, उन्होंने नाल असीं दलाई कैंप भी कटे, किसी आ ने सानू जो साडे नाल कीता पीपल पार्टी सारा पता ही है ना। क्या हालात थे कैंप के? बहुत बुरा हाल था। मैं उस वक्त उम्र थोड़ी सी मेरी 17-18 साल की उम्र, शादी भी नहीं। क्या कैंप में आपके साथ होता था? बस जो होता था वो क्या बताऊँ आपको, कुछ भी कोई अच्छा नहीं होता था, उल्टा लटका लेते थे। कुछ भी अच्छा नहीं होता था ना, लटकाने को ले कुछ भी अच्छा नहीं होता था, कुछ भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन है कि वो चलो दौर गुजर गया, असी कहना ठीक है मसला साडा ते असी ते। आप पीपल्स पार्टी में आप नहीं रहे? नहीं, पार्टी ते असी किसी नाल मैं कदी नहीं कोई, मैं करीम पार्क मेरी रिहाइश है, तुहानूं दस्सिया अगे भी साडा मेरी मुलाकात गोरी साहब नाल भी तुहाडे नाल मुलाकात। मसले साडे हमसाए ने सारे, इमरान अपना चौधरी साहब, चौधरी असगर अपना, बलाल यासिन, मरबूब साहब, साडे दो गोटे ने तलक, उन्होंने दे हत्थ 'च कोई गल होवे ते असीं उन्होंने कही जाके, उन्होंने को असीं किहड़े भी कोई जाके नौकरी करें, हुण साडी उम्र ते नहीं कि नौकरी करन, असीं ते नहीं ना कर, असीं फेर भी कहने चलो, असीं हुण भी कहने आ, साडे दोस्त ही असीं ते नाल जाने आ, जिहड़ा भी साडे नाल असीं जाण नूं तैयार आ, हर चीज़ करन तैयार है, लेकिन कोई नहीं मसला। कितनी उम्र थी आपकी जब भुट्टो साहब को फांसी हुई 79 में? 17-18 साल उम्र थी। तो आपने पूरी होशो-हवास में सारा, मैंने सब बल्कि आपने पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे। हाँ जी, मैंने अकरम भट्टी था उस वक़्त, असलम गिल था, ये वो क्या नाम है, दाऊद भट्ट था। असलम गिल तो बड़ी फॉर्म में होंगे उन दिनों, उस वक़्त थे, नौजवान थे, बहुत जवान थे। अब वो मेरे शायद प्रोग्राम देखने के बाद याद आ जाए कि यार ये तो वही शहबाज है, ये याद की आती है ना। जगीर बदर हमारे जब आया, देखो सीन किया कि वो मैं वर्किंग उत्थे की थी कि भी यार सानू तुसीं गैस वाला, उस अलावा ओहदी वो बन गया वजीर गैस दा जगीर बदर, तो उन्हें साडी वो गल पूरी हुई, आवाम साडे नाल चली। और अज भी मैं किसी नूं अपने महल्ले च अज भी अल्लाह की मेहरबानी से जिन्होंने मैं कहना ना कि तुसीं इहनूं वोट पाने, वो पाते ने, वो मैं जिस तरह कहना करते हैं। लेकिन यह है कि वो करन नाल की होएगा, मकसद साडे करना तो कुछ नहीं हैगा, साडे करना अगर कुछ होया हुण भी असीं जिथे भी चाहना, असीं जिथे चाहना सानू इस्तेमाल करना चाहिए, असीं हुन्ने असीं ते ही कर सकने ना कि तुसीं। लेकिन महंगाई के बारे जिहड़ा भी आएगा, महंगाई के हालात सही करनगे तो फिर यह देखो हुण साडे गड्डियां, पेट्रोल कितना महंगा है, गैस कितनी महंगी है, हुण की तुहानूं दसीए किस तरह वक्त गुजर रहा है, की दसीए दसो तुसीं किस तरह वक्त गुजरिया। मैनूं दस्सण दी तो जरूरत ही कोई नहीं गी, या सुनने वाला सुन नहीं रहा, उन्हें पता नहीं है कि मैं 10 बंदे खलोते पूछो किसी को किस तरह वक्त गुजर रहे। आपको पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे अंदाज़ा था कि भुट्टो को फांसी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। असी उस वक्त बच्चे जिस तरह की उम्र है, वड्डी उम्र सी थोड़ी पहले, लेकिन सानू पता सी नहीं हो सकता, कोई सोच भी नहीं सकता था। नहीं साडे देन च साडे
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ। कब आपको ये खबर मिली? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ होनी थी ना। क्या तो आज शहर का हालात उस दिन क्या थे? बहुत बुरा हाल था। जब बेनज़ीर मरीज देखो कैसा हालात था उस वक्त हम गाड़ी में जा रहे थे, सैमन अप लबल्डी वगैरह जाते हैं, गाड़ियाँ हमारी जैसे मेरे पास ठेके है, गाड़ी जाती है तो कुछ भी नहीं था, कोई हालात नहीं, बहुत एकदम सब जाम हो गए। लाहौर में अब हड़ताल थी ना, महंगाई में लोगों ने मजबूरी दुकानें बंद की है ना। अब देखो ये भाटी है या ये जहाँ भी आप जाएं कहीं देखे कारोबार नहीं हो रहा। अब कारोबार तो होने देखो जी मेरी बात सुन, असी ये नहीं कुछ नहीं कर सकते। मैं दसो तुम दसो असी की करिए, दसो असी करने तो हुक्म करो, आर्डर लाओ कि सानू यह काम करना चाहिए तो फिर सही होएगा, असी वो करों तैयार हाँ। मतलब कोई नज़र आ देखो तुम कहते जी गड्डी इधर लंघनी चाहिए, तुम कहते असी कहते यार उधर कटा लेने, फर्क निकलेगा ना, तो फर्क तो निकलना कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई गल ही नहीं आ रही। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 90 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸਬਾਈ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਾਈ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ MN ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦਵਾ, ਮਸਲਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਅਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। बहुत शुक्रिया आपका। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ खुश रहें। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। शुक्रिया आपका।